नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। काफ़ी लंबे समय से हमें वेट था एलडीसी भर्ती का, या इस भर्ती को आप कनिष्ठ सहायक भर्ती भी कह सकते हैं। और राजस्थान में इस भर्ती की घोषणा की थी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल ने, और अब उस घोषणा के अनुरूप भर्ती का एक सिस्टम बना है और भर्ती के लिए वैकेंसी भी आ गई है। वैकेंसी का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और डिटेल में यहाँ आपको बता रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है, और सब्सक्राइब चैनल को अभी कर लीजिए, क्योंकि बाद में हो सकता है आपके ध्यान ना रहे। तो यहाँ बात कर रहे हैं लिपिक ग्रेड सेकंड की भर्ती की, एलडीसी ग्रेड सेकंड की, और या फिर आप इसको कनिष्ठ सहायक भी कह सकते हैं। भर्ती 3 जगह निकली है। जो पहली भर्ती है वो है शासन सचिवालय में, यानी कि शासन सचिवालय में जिनकी भर्ती है, कुल पद हैं 584 इनका ट्रांसफर कहीं नहीं होगा, ये वहीं पर पोस्टेड रहते हैं और उनके प्रमोशंस वहीं मिलते रहते हैं। ठीक है। दूसरी भर्ती है राजस्थान लोक सेवा आयोग में, इसके पद हैं 61, तो इनकी भी सेम स्थिति है, ग्रेड दोनों की सेकंड ही है। तीसरी भर्ती है राजस्थान के विभिन्न विभाग और कार्यालयों में जिनकी पोस्टिंग होती है, इनके पद हैं कुल 3552। तो एलडीसी की राजस्थान में ये जो तीनों मिला के भर्तियां हैं, उनकी संख्या है 4197। क्लियर है। 3 जगह पोस्टिंग होगी, जिनमें से आरपीएससी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग और शासन सचिवालय में अगर आप पोस्टिंग लेते हैं या वहां की भर्ती के लिए आवेदन करते हैं, तो आपकी पोस्टिंग वहीं रहनी है, आपका ट्रांसफर नहीं होता। अलग अलग डिपार्टमेंट में जो भर्ती है, जो लार्ज स्केल पे, वहां अगर करते हैं तो आपके अलग अलग जिलों में ट्रांसफर भी हो सकते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट में भी आप जा सकते हैं। तो ये स्थिति यहाँ होती है। अब इसकी जो योग्यता है वो मैं एक बार आपको बता देता हूं, लेकिन अभी आप ये सोच रहे होंगे कि जो भी बंदा इसकी योग्यता को फुलफिल करता है वो इसमें आवेदन कर सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कुल मिला के इस बार ये जो भर्तियां हैं, इनमें आवेदकों की संख्या फिक्स है। ऐसा यहां नहीं होगा कि हर बंदा इस एग्जाम में बैठ सके, उसका रीजन मैं आपको बता दूंगा। अदर स्टेट के हैं आप, तो आपके साथ भी प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए मैं ये चीज़ क्लियर करके शुरू में ही चल रहा हूँ। बाकी डिटेल विज्ञापन मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से भी आप देख सकेंगे। तो इसमें सबसे पहली योग्यता है वो क्या है? सबसे पहली योग्यता इसमें आपका 12th पास होना, यानी कि अगर आप 12th पास हैं और अगर आपने कंप्यूटर से डोएक वाला, कोपा वाला, आरएससीआईटी वाला, ओ लेवल वाला डिप्लोमा किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। तो 12th पास और कंप्यूटर होना तो जरूरी है। अब आप सोच रहे हैं कि अगर आप 12th पास हैं और आपने कंप्यूटर में डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज मैं आपको क्लियर बता देता हूं। रीजन कि इसमें वही व्यक्ति पात्र होंगे जिन्होंने 12th पास किया हुआ है, जिनके पास कंप्यूटर है, वो तो ठीक है, लेकिन वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि समान पात्रता परीक्षा राजस्थान में जो 2022 में संपन्न हुई थी, उसके पास आउट हैं, उसके 15 गुना ही यहां पर अपियर हो पाएंगे। ये चीज क्लियर रखना। अगर आप सीईटी 2022 में अपियर नहीं है तो आप अपियर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसका स्कोर कार्ड लगेगा, और ये जो स्कोर कार्ड है 28/4/2023 को जारी हुआ था, वो यहाँ लगाना पड़ेगा। कुल मिला के 12th पास, कंप्यूटर और सीईटी अपियर वाला बंदा ही यहाँ पर शामिल होगा। और अभ्यर्थियों की संख्या फिक्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 15 गुना को ही बुलाया जाएगा। अब ये 15 गुना वाला बैरियर भी टूट सकता है यदि भर्ती एजेंसी को ऐसा लगता है कि 15 गुना में पार नहीं पड़ रही है या 15 गुना कैंडिडेट मिल ही नहीं रहे, तो उसको वो बढ़ा भी सकता है। लेकिन बैठेगा वही बंदा इस एग्जाम में, अपियर वही होगा जिसने सीईटी किया हुआ है, सीईटी 2022 में उसने क्लियर किया हुआ है। अब इसकी योग्यता एक बार देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी, 12th पास प्लस कंप्यूटर प्लस सीईटी। क्लियर है। अब एज लिमिट 18 से 40 साल है। राजस्थान के निवासियों को अपनी कैटेगरी के हिसाब से छूट मिलेगी, और जो अदर स्टेट है उनको जनरल में ही फाइट करना पड़ेगा। पेंशन में यहाँ ओल्ड पेंशन एनपीएस का कुछ भी नहीं दिया है, इस पर काफी बवाल चल रहा है। पेंशन नियमानुसार दी जाएगी, सभी भर्तियों में यही लिखा आ रहा है। तो क्या होगी वो आपके भर्ती ऑर्डर में यानी कि आपके पोस्टिंग ऑर्डर में आपको दिखेगा। परीक्षा इसकी होगी, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है, तो वो एक बार जैसी भी होगी आपको देनी पड़ेगी। सिलेबस इसका जारी हो चुका है, उसका लिंक भी मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, देख लेना। विस्तार सिलेबस है। सिलेबस में कॉमन सी चीज है, राजस्थान तो आएगा ही आएगा, राजस्थान का जीके, इसके अलावा इंडिया का जीके, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, वो सब जो आती है आपको सबको पता है, आप बैठते रहते हैं। हिंदी, इंग्लिश और मैथ, रीजनिंग, ये भी इसमें आते हैं। क्लियर है। एग्जाम में इंटरव्यू नहीं होगा, आपका टाइपिंग भी टेस्ट होना है यहाँ पर, तो इसलिए कंप्यूटर भी आपका जरूरी है। एज फीस सभी की कॉमन है, 600 रुपये और 400 रुपये। तो आप समझ गए होंगे, रिजर्वेशन कैटेगरीज को 400 रुपये, बाकी की फीस 600 रुपये।
और इसकी लास्ट डेट फॉर्म की बात करें तो 20 फरवरी से इसका आवेदन भरना शुरू हो जाएंगे, 20 मार्च तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो राजस्थान एलडीसी भर्ती की डिटेल थी, ज़्यादा डिटेल से वीडियो में इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि इसमें करीब करीब सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, कॉमन सी चीज़ें हैं जो आपको सबको पता है अगर आप एग्जाम देते रहते हैं तो। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स है आपके लिए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश पूरी तरीके से करूंगा। बाकी वीडियो का लिंक जरूर चेक कर लेना जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्योंकि वहां आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। फिर भी कोई डाउट है उसके लिए मैं आपकी सेवा में तत्पर हमेशा रहूंगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।